गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रा में। कल हम लोग देखे थे क्या है ना, अलजेब्रा का स्टार्टिंग किए हुए हैं। तो हमारा अलजेब्रा में क्या देखे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। हम लोग देखे थे, सबसे पहले देखे थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग अब देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देखे थे कि ये फैक्टर्स के रूप में रहता है 3x y z है ना, बाई m कर दीजिए। तो हमारा कोई भी यदि कॉफिशिएंट छोड़ करके कॉफिशिएंट भी दे करके आपका यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में रहता है तो इसको सिंगल टर्म ही समझा जाता है, इसको सिंगल टर्म समझा जाता है। इसमें यदि 2z हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये डबल टर्म हो गया है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ये पढ़े थे। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। इसमें हम लोग एक देखे थे कि 3x y z, तो ये सब फैक्टर्स है, ये सब क्या है, इसमें एक दूसरे का फैक्टर है। ये 3 है मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो ये फैक्टर्स के रूप में रहते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, जो लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं इसमें अलजेब्रा में आपका, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, यदि किसी भी टर्म का पूरा फ्रैक्शन एक्सेप्ट कोफिशिएंट को छोड़ करके है ना, कोफिशिएंट को छोड़ करके, कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट में भी चेंज, द कांस्टेंट में भी चेंज है ना, लेकिन क्या है, ये नहीं होना चाहिए हमारा, क्या है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, जो हमारा अदर फैक्टर है जितना वेरिएबल्स के रूप में है, ये वाला पोर्शन जैसे का तैसे रहना चाहिए। मीन्स ईच एंड एवरी फैक्टर्स मस्ट बी सेम, ईच एंड एवरी फैक्टर्स मस्ट बी सेम। तो ये हमारा कंडीशन यदि रह जाता है एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई, तो हमारा ऐसे ही होना चाहिए एक्स स्क्वायर जेड वाई। हाँ, ये चीज़ इसमें एक है कि y आगे हो सकता है, z पीछे हो सकता है, x आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, क्योंकि इससे गुना के रूप में है, वो आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमारा क्या है, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है ना। तो ये हमारा एक चीज़ आप और समझ लीजिए, लाइक टर्म्स में यहाँ सेम, यहाँ 5 हो सकता है, 5x स्क्वायर जेड वाई, ये इसको आप छोड़ दीजिए, कांस्टेंट वो को या कोफिशिएंट को जो बोलिए, इसको छोड़ दीजिए, तो आप इसको क्या है, लाइक टर्म्स, इसको हम लाइक टर्म्स कर सकते हैं कोफिशिएंट को छोड़ करके। तो हमारा ये हमारा हो गया लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स जस्ट जो लाइक नहीं है वही अनलाइक है। कहने का मतलब यहाँ जो भी रहे एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ यदि एक्स क्यू वाई जेड भी ये रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। एक भी डिफरेंस इसमें यदि आ जाता है, इसमें हमारा कोई में भी एक भी डिफरेंस कोई भी फैक्टर्स में आ जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे। और एक चीज़ कल बताए थे, तो टर्म्स हमारा जैसे है, टर्म्स हमारा लेते हैं 3 ले रहे हैं, 3x प्लस 5y प्लस 7z, ऐसा ले लेते हैं। तो हमारा यदि ऐसा रहे, ऐसे रहे, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल, इसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। इसमें 2y जोड़ दीजिए, तब जाकर के ये अब जो दोनों टर्म लेंगे, तो दोनों टर्म लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल नहीं होगा, ये बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अब यदि इसमें m जोड़ देते हैं तो ये 3 पद हो गए, 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स क्या है, तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल। और ये सब ऐसे करके सारा का सारा, चाहे एक पद रहे, 1 टर्म रहे, 2 टर्म्स रहे, 3 टर्म्स रहे, हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। सबको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, सबको एक ही साथ क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो हमारा ये एक टर्म का हो, 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो, सब हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम लोग देख लेंगे जोड़, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन
ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आज के लिए बाय।